तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कान्हा कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल कान्हा क्लासेज मालपुरा में। तो दोस्तों, मेवाड़ की इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बप्पा रावल के बाद में जो मेन शासक हैं उनके बारे में। तो उनके बारे में बप्पा रावल के बाद में अगले जो शासक मुख्य रूप से आते हैं वो आते हैं अलहट। अलहट या अलहट। इनके जीवन के बारे में महत्वपूर्ण घटना एक तो यह है कि इन्हें उपाधि मिली थी आलू रावल की। उपाधि आलू रावल। दूसरी घटना है, इन्होंने वराह मंदिर का निर्माण करवाया। वराह मंदिर निर्माण कहां पर करवाया? आहड़। आहड़ उदयपुर में। यहां पर क्यों करवाया? क्योंकि इन्होंने राजधानी नागदा के स्थान पे चेंज करके कहां ले आए? आहड़। और आहड़ वर्तमान में है उदयपुर में। उदयपुर में क्या लाए? राजधानी। इसीलिए राजधानी आहड़ में इन्होंने वराह मंदिर, जो कि विष्णु का तीसरा अवतार है, वो बनवाया। चौथी घटना, इनका विवाह हुआ हरिया देवी से। विवाह हुआ हरिया देवी से। और हरिया देवी एक हूण राजकुमारी थी। हूण राजकुमारी। हूण एक विदेशी जाति है और लड़ाकू जाति है। चौथी और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण घटना, मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन। नौकरशाही जो वर्तमान में भी प्रचलित है, नौकरशाही का गठन किसने किया? आलू रावल ने। इसके बाद नंबर आता है रण सिंह। 1158 में शासक बने रण सिंह। रण सिंह। रण सिंह के दो पुत्र थे, एक तो क्षेम सिंह, क्षेम सिंह, और दूसरे हुए राहब। दूसरे हुए राहब। अब क्षेम सिंह जो थे वो तो बने शासक, और राहब जो थे वो जाके रहने लग गए सिसोदा गांव में, यानी सिसोदा ठिकाने पे। अब सिसोदा में रहने के कारण ये कहलाए सिसोदिया, यानी इनके वंशज जो हैं वो सभी वंशज कहलाएंगे सिसोदिया। सिसोदिया शाखा राहब से प्रारंभ हुई। और यहां पर है ये क्षेम सिंह है, ये रावल शाखा के हैं, और सिसोदिया शाखा के कौन है? राहब। अब आगे बात करते हैं आगे के शासक। आगे हम देखें, आगे शासक बने क्षेम सिंह। क्षेम सिंह। तो क्षेम सिंह के दो पुत्र थे, एक तो सामंत सिंह। सामंत सिंह। और दूसरे हुए कुमार सिंह। कुमार सिंह। तो क्षेम सिंह के बाद में जो शासक बने वो बने सामंत सिंह। शासक कौन बने? सामंत सिंह। अब इनके समय में क्या हुआ? सामंत सिंह पे आक्रमण कर दिया कीर्तिपाल चौहान ने। आक्रमण किसने किया? कीर्तिपाल चौहान ने। कहां के थे ये थे नाडोल। नाडोल जो वर्तमान में पाली में है। नाडोल पाली के शासक अलहण के पुत्र। कीर्तिपाल चौहान ने आक्रमण कर दिया सामंत सिंह पर, और सामंत सिंह को हरा के इन्होंने चित्तौड़ को अपने अधिकार में ले लिया, यानी चित्तौड़ सामंत सिंह से छीन लिया। अब चित्तौड़ इन्होंने छीन लिया तो सामंत सिंह को शरण लेनी पड़ी वागड़ में। सामंत सिंह ने शरण कहां ली? वागड़। वागड़ जो वर्तमान डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है। डूंगरपुर बांसवाड़ा। ध्यान रखना, वागड़ राजस्थान के नीचे है, बांगड़ राजस्थान के ऊपर है। तो वागड़ में इन्होंने शरण ली। आक्रमण किया इन्होंने 1172 ईस्वी में। अब आक्रमण करने के पीछे कोई ना कोई कारण तो रहा होगा, ऐसे तो कोई आक्रमण करने से रहा। तो कारण जो बताया जाता है वो ये है कि सामंत सिंह का विवाह हुआ पृथ्वी देवी से। पृथ्वी देवी, और ये थी अजमेर की।
और अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज चौहान थर्ड। पृथ्वीराज चौहान थर्ड, इनकी ये बहन थी पृथ्वीराज चौहान थर्ड। पृथ्वीराज चौहान थर्ड की बहन थी पृथ्वी देवी, जिससे विवाह किसका हुआ? सामंत सिंह। यानी सामंत सिंह क्या हुए? पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बहन हुई। अब कीर्तिपाल और पृथ्वीराज के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और उसी का बदला लेने के लिए कीर्तिपाल ने कहा आक्रमण कर दिया? सामंत सिंह पर, और सामंत सिंह को राज्य से बाहर निकाल दिया। लेकिन 1179 ईस्वी में जो दूसरा पुत्र था क्षेम सिंह का, कुमार सिंह, इसने चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। कुमार सिंह ने पुनः चित्तौड़ पर अधिकार किया। कब किया? 1179 ईस्वी, यानी चित्तौड़ वापस किनके पास आ गया? गुहिलों के पास। अब बात करते हैं अगले शासक की। तो उसके बाद में मेवाड़ के जो अगले प्रतापी शासक बने वो बने जेत्र सिंह। जेत्र सिंह, और इनका शासन काल रहा 1213 ईस्वी से लगभग 1253। यानी कुछ इतिहासकार 1250 मानते हैं, गोपीनाथ शर्मा 1252 मानते हैं, और कुछ 1253 मानते हैं। लगभग हम देखें 1253 ईस्वी तक किसका अधिकार रहा? जेत्र सिंह का। एक राजस्थान के इतिहासकार हुए जिन्होंने एक किताब लिखी उदयपुर राज्य का इतिहास, नाम था गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने क्या कहा? देखो, जेत्र सिंह के समय दिल्ली सल्तनत पे शासन था गुलाम वंश का, और गुलाम वंश के समकालीन थे जेत्र सिंह। और जेत्र सिंह ने गुलाम वंश के दो शासकों को हराया था, पराजित किया था, इल्तुतमिश और नसीरुद्दीन महमूद को। इसीलिए गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा कि गुलाम वंश के समय मेवाड़ का सबसे प्रतापी व बलवान राजा, सबसे प्रतापी व बलवान राजा कौन थे? जेत्र सिंह। किसके समय? गुलाम वंश के समय मेवाड़ के सबसे प्रतापी व बलवान राजा। अब इल्तुतमिश को इन्होंने हराया। इल्तुतमिश के और जेत्र सिंह के मध्य एक युद्ध हुआ, भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध। इस युद्ध के बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसका जो कालक्रम है लगभग 1222 ईस्वी से 1229 ईस्वी के बीच बताया गया। इस युद्ध में मेन घटना क्या हुई? इसने नागदा को तहस नहस कर दिया था। नागदा को तहस नहस कर दिया, और नागदा को जब तहस नहस कर दिया तो जेत्र सिंह ने नागदा के स्थान पे राजधानी बनाई चित्तौड़। यानी नई राजधानी जेत्र सिंह ने कौन सी बनाई? चित्तौड़। और गुलाम वंश का दूसरा शासक नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद 1248 ईस्वी में जेत्र सिंह ने नसीरुद्दीन महमूद को पराजित कर दिया। यानी एक शक्तिशाली शासक ये रहा। एक इतिहासकार राजस्थान के हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा, इन्होंने कहा इनको मेवाड़ में नव शक्ति का संचारक, नव शक्ति का संचारक और मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा? जेत्र सिंह के शासनकाल। ये यहां तक हो गए जेत्र सिंह। जेत्र सिंह के बाद में मेवाड़ के जो अगले शासक बने वो बने तेज सिंह। तेज सिंह ये बने लगभग 1253 ईस्वी से 1273 ईस्वी तक। कौन शासक रहे? तेज सिंह।
तेज सिंह के समय गुलाम वंश का एक शासक था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन गयासुद्दीन बलबन ने आक्रमण किया 1253-54 ईस्वी में। 1253-54 ईस्वी में, और गयासुद्दीन बलबन हुआ पराजित। यानी ये भी एक अच्छे शक्तिशाली शासक थे। इनके काल में एक मंदिर बना, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, इनका निर्माण इनकी पत्नी जयतल देवी ने करवाया। जयतल देवी, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण जयतल देवी ने करवाया। अगला एक इनके काल में कार्य हुआ मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ। मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ, और उसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये इन्हीं के काल में चित्रित हुआ। यानी तेज सिंह के काल में मुख्य रूप से 3 कार्य हुए: मंदिर निर्माण, गयासुद्दीन बलबन को इन्होंने हराया, और श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जिसकी चर्चा हम राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में जब चित्रशैलियां पढ़ाएंगे तब करेंगे। लेकिन अभी इतना ध्यान रखना है, मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ तेज सिंह के शासनकाल में नाम क्या था? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये हो गए तेज सिंह। तो तेज सिंह के बाद में जो अगले शासक बने वो बने समर सिंह। समर सिंह 1273 ईस्वी से 1302 ईस्वी तक। 1273 से 1302 तक कौन रहे शासक? समर सिंह। समर सिंह के लिए कहा जाता है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इनके बारे में लिखा गया है शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता। यानी शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता। दूसरा एक शिलालेख है चीरवा शिलालेख। चीरवा शिलालेख, और चीरवा शिलालेख में इन्हें कहा गया है शत्रुओं को मारने में सिंह के समान। क्या कहा गया है? शत्रुओं को मारने में सिंह के समान। और तीसरा शिलालेख है आबू शिलालेख। आबू शिलालेख, और इसमें लिखा गया है गुजरात को तुर्कों से गुजरात का उद्धार। तुर्कों से गुजरात का उद्धार। यानी तुर्क जो आक्रमणकारी आते थे वो गुजरात जाने के लिए मेवाड़ के रास्ते में आते थे, और मेवाड़ में समर सिंह ही उन्हें पराजित करके वापस भेज देते थे। यानी गुजरात को तुर्कों से गुजरात का उद्धार। इन तीनों घटनाओं, इन तीनों शिलालेखों से हमें पता चलता है कि समर सिंह जो थे वो मेवाड़ में सैन्य दृष्टि से काफी सुदृढ़ शासक थे, वो शक्तिशाली शासक हुए। समर सिंह के 2 पुत्र हुए, एक तो हुए रतन सिंह और दूसरे हुए कुंभकर्ण। 2 पुत्र हुए रतन सिंह और कुंभकर्ण। रतन सिंह मेवाड़ के अगले शासक बने, और कुंभकर्ण पिता की आज्ञा पाकर कहां चले गए? नेपाल, और नेपाल में रावल वंश की स्थापना की। रावल वंश की स्थापना, या शाही वंश की कह दो, गुहिल वंश की कह दो, रावल शाखा की स्थापना, रावल शाखा की स्थापना कहां पर की? मेवाड़। ये यहां तक हो गए समर सिंह के शासनकाल। अब अगले शासक हैं रतन सिंह, और रतन सिंह को हम अगले वीडियो में फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।